तो यार आज हम लोगों की नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज़ आती है जिसमें हम लोग आज कवर करेंगे गढ़वाल का परमार राजवंश और कुमाऊँ का चंद राजवंश से जो भी एमसीक्यूज़ लास्ट ईयर आए हुए हैं उनसे रिलेटेड सारे फैक्ट्स और हर एक चीज़ जो भी मैं इसमें आंसर वाइज ये मेरे पास एमसीक्यू बुक है यूथ पब्लिकेशन की, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियोज़ में ही बता रखा है। तो आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। तो यार सबसे पहला है हमारा अल्मोड़ा और आलमनगर का संस्थापक कौन था? आंसर है जी डी, बालो कल्याण चंद। चंद राजवंश के शासक बालो कल्याण चंद ने 1568 ईस्वी में अल्मोड़ा और आलमनगर की स्थापना की। अल्मोड़ा उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं डिवीज़न का एक जिला है। ठीक है। अल्मोड़ा और आलमनगर का संस्थापक कौन था? बालो कल्याण चंद। अल्मोड़ा की स्थापना किसने करी थी? बालो कल्याण चंद ने। यूकेपीएससी लोअर प्री 2021 का क्वेश्चन है। निम्नांकित में से कौन पंच केदारों में शामिल नहीं है? बी, बागनाथ। यूकेपीएससी आरओ 2023 का क्वेश्चन है। पंच केदार हिंदुओं के 5 शिव मंदिरों का सामूहिक नाम है। ये 5 शिव मंदिर हैं केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मदमहेश्वर और कल्पेश्वर। ये मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित हैं। इन मंदिरों से जुड़ी कुछ कविंदंतियाँ हैं जिनके अनुसार इन मंदिरों का निर्माण पांडवों ने किया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पंच केदारों में शामिल नहीं है? तुंगनाथ, बागनाथ, रुद्रनाथ, मदमहेश्वर। इसमें से आंसर क्या है? बागनाथ। नेक्स्ट है हमारा पहाड़ी क्षेत्रों में सिल्क की खेती किसने प्रारंभ की थी? यह है आंसर हमारा इंद्रचंद ने। यूके ट्रिपल एस सी हवलदार में 2025 का रिसेंट क्वेश्चन है। कुमाऊं के पहाड़ी क्षेत्रों में सिल्क की खेती की शुरुआत इंद्रचंद के समय मानी जाती है, जो चंद वंश के प्रभावशाली शासकों में से एक थे। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आंसर है इसका डी। ये ऑप्शंस क्या क्या है? कुशही ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर, पुंगाड़ी भूमि कर, सलामी, नजराना, तिमारी बुनकरों से लिया जाने वाला कर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है। चलो इससे ये तो हमारा क्लियर हो गया कि तिमारी बुनकरों से लिया जाने वाला कर नहीं है। अब ये किससे लिया जाने वाला कर है, इस पर नीचे फैक्ट दे रखा है, बट मैं पहले आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर दूं। कुशही हमारा ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर है, पुंगाड़ी हमारा भूमि कर, सलामी हमारा नजराना। ये तीन तो याद ही रखना। ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर कुशही था, भूमि कर पुंगाड़ी, नजराना सलामी। अब तिमारी का क्या है? तिमारी में ऑप्शन दे रखा है इसने बुनकरों से ले जाने वाला कर, लेकिन दिए गए विकल्पों में से डी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि तिमारी बुनकरों पर लगाने वाला कर नहीं था, इसका कराधान से कोई संबंध नहीं था, जबकि शेष विकल्प सुमेलित हैं, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। ठीक है। 3/8/2025 का यूके पुलिस कांस्टेबल का पेपर है। ये देखो अभी 2025 के 2 क्वेश्चन यहाँ पे टकरा गए हैं, 2023 का यहाँ पे टकरा है। पंच केदारों में शामिल कौन सा नहीं है? बागनाथ। पहाड़ी क्षेत्रों में सिल्क की खेती इंद्रचंद, और कुशही ब्राह्मण से ले जाने वाले कर था, पुंगाड़ी भूमि कर था, सलामी नजराना, और तिमारी हमारा बुनकरों से ले जाने वाला कर। ये गलत हो गया था ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग चंद शासन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 149 का है डी, चकुआ। राजमहल के पक्षियों की देखभाल के लिए जिम्मेदार कर्मचारी। चकुआ कौन होता था? राजमहल के पक्षियों की देखभाल के लिए जिम्मेदार कर्मचारी। सेलखाना, गोला बारूद आदि रखने की जगह। गोला बारूद आदि रखने की जगह। जागी, राजा और दरबार के लोगों को घड़ियाल बजाकर जगाने वाला कर्मचारी। जागी, राजा और दरबार के लोगों को घड़ियाल बजाकर जगाने वाला कर्मचारी। कमठना, लकड़ी के भंडार का निरीक्षक। यह पटवारी वीडियो एग्जाम 21/9/2025 का रिसेंट वाला जो पटवारी वीडियो का पेपर हुआ था उससे रिलेटेड है। दिए गए विकल्पों में से डी सुमेलित नहीं है, क्योंकि कमठना चंदकाल में शाही खजाने या भंडार गृह का निरीक्षक होता था। कमठना कौन होता था? चंदकाल में शाही खजाने या भंडार गृह का निरीक्षक, शाही खजाना और भंडार का निरीक्षक होता था, ना कि लकड़ी के भंडार का निरीक्षक। ठीक है। ऐसा लकड़ी के भंडार का निरीक्षक दे रखा है। ये सोना किसका? चंदकाल में शाही खजाने का भंडार निरीक्षक होता था, जबकि अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं। ठीक है। चकुआ हमारा राजमहल के पक्षियों की देखभाल करने के लिए जिम्मेदार कर्मचारी। सेलखाना, गोला बारूद आदि रखने की जगह। जागी, राजा और दरबार। जागी जागने से रिलेटेड आप लोग देख लेना, राजा और दरबार को जगाने वाला। सेलखाना, गोला बारूद आदि रखने की जगह। सेलखाना को आप लोग कैसे याद रखोगे? सेलखाना, चलो आप लोग इसको अब वैसे याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई इसमें
अब इसमें वो लगा सकता हूँ नहीं कोई ट्रिक। चकुआ हमारा राजमहल के पक्षियों की देखभाल के लिए जिम्मेदार कर्मचारी। और कुसही ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर, पुंगाड़ी भूमि कर, सलामी नजराना, और तिमारी हमारा बुनकरों से लिए जाने वाला कर नहीं था। ठीक है। चकुआ राजमहल के पक्षियों की देखभाल के लिए जिम्मेदार कर्मचारी, सेलखाना गोला बारूद आदि रखने की जगह, जागी राजा और दरबार के लोगों को घड़ियाल बजाकर जगाने वाला कर्मचारी, कमठना लकड़ी के भंडार का निरीक्षक नहीं, चंद्रकाल में शाही खजाने के भंडार का निरीक्षक होता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है मोलाराम गढ़वाल शैली की सर्वोत्तम कृतियों का प्रतिनिधित्व करते थे। सेकंड है हमारा मयंक मुखी उनके प्रारंभिक काल का चित्र है। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या आंसर है इसमें? सी। यूके ट्रिपल एस सी वीडियो पटवारी, भाई वीडियो पटवारी के लगातार 2 क्वेश्चन टकरा के देख लो। मोलाराम गढ़वाल शैली की सर्वोत्तम कृतियों का प्रतिनिधित्व करते थे। मयंक मुखी उनके प्रारंभिक काल का चित्र है। आंसर क्या है इसमें से? पहला और दूसरा दोनों सही हैं। ठीक है। दिए गए प्रश्न में दोनों कथन सही है क्योंकि मोलाराम गढ़वाल चित्रकला शैली के प्रमुख कलाकार थे और उन्होंने कई उत्कृष्ट कृतियां बनाई जिनमें मयंक मुखी उनके प्रारंभिक या पूर्व अवस्था का एक महत्वपूर्ण चित्र है जो उनकी शैली के विकास को दर्शाता है। अतः विकल्प सी सही उत्तर है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, किस मुगल फौजदार को रानी कर्णावती ने 1635 ईस्वी में पराजित किया था? आंसर है डी, नजाबत खान। भाई वीडियो पटवारी का देखो बिल्कुल कंटिन्यूस 3 क्वेश्चंस टकरा गए हैं जो लास्ट हमारे 2025 में आए। अब ये आएंगे नहीं आएंगे मैं इसकी गारंटी कैसे दे दूं, लेकिन पढ़ लो, रिवीजन जरूरी है। ये रिवीजन में ही देखो हमारे 4 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। चंद्र शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा? चकुआ राजमहल के पक्षियों की देखभाल के लिए एक जिम्मेदार कर्मचारी, सेलखाना गोला बारूद आदि रखने की जगह, जागी राजा और दरबार के लोगों को घड़ियाल बजाकर जगाने वाला कर्मचारी। ठीक है। कमठना कौन होता था? चंद्रकाल में शाही खजाने या भंडार का निरीक्षक। कुसही ब्राह्मण से लिए जाने वाला कर, पुंगाड़ी भूमिकर, सलामी नजराना, और मोलाराम गढ़वाल शैली के सर्वोत्तम कृतियों का प्रतिनिधित्व करते थे। सही है। मयंक मुखी उनकी प्रारंभिक कला का चित्र है। सही है। किस मुगल फौजदार को रानी कर्णावती ने 1635 ईस्वी में पराजित किया था? नजाबत खान याद रखना भैया। मुगल फौजदार नजाबत खान को रानी कर्णावती ने 1635 ईस्वी में पराजित किया था। फिर आ गया लो वीडियो पटवारी एग्जाम का, तामाडोर का युद्ध 1755 में। लो जी, अच्छा यहाँ पे लगाई है इसने आंसर ये जी 2143। ठीक है जी। तामादोड़ का युद्ध 1755, बगवाली पोखर का युद्ध 1779 तो है 1779, कपरोली का युद्ध 1785, खुड़बुड़ा का युद्ध 1804। अब ये डेट तो भैया याद रखनी पड़ेंगी, इनकी क्या ट्रिक बताऊँ आप लोगों को। तामाडोर का युद्ध 1755, बगवाली पोखर का युद्ध 1779, कपरोली का युद्ध 1785, खुड़बुड़ा का युद्ध 1804। इनको याद करने की ट्रिक क्या हो सकती है? कुछ भी नहीं, कैसे याद रखोगे? तामाडोर का युद्ध 1755, बागवाली 1779, कपरोली 1785, कपरोली 85, बगवाली 79, तामाडोर 55। पहले तामातोड़ तो बो को खुर, यार याद ही रखना पड़ेगा, इससे कोई ट्रिक ही नहीं बन रही। तामातोड़ का युद्ध 1755, बगवाली पोखर का युद्ध 1 2 1 4 5 6 7 8 नहीं बन रही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं बन रही यार। 7 1 8 8 7 15 9 24 कुछ नहीं बन रहा है। तामातोड़ का युद्ध 1755, बगवाली पोखर का युद्ध 1779, कपरोली का 1785, खुड़बुड़ा का 1804। यूके पुलिस कांस्टेबल 3/8/2025 में आया हुआ। राजमहल शाह के समय गढ़वाल की राजधानी का क्या नाम था? खैरागढ़। राजा मानशाह के समय गढ़वाल की राजधानी का नाम खैरागढ़ था। जहांगीर के शासनकाल के दौरान जेसुइट पुरोहितों और मिशनरियों ने उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा की थी? आंसर है जी ए, श्रीनगर। जहांगीर के शासनकाल के दौरान जेसुइट पुरोहितों और मिशनरियों ने उत्तराखंड
के श्रीनगर की यात्रा की। श्रीनगर ऐतिहासिक रूप से उत्तराखंड में शिक्षा और संस्कृति के केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण था। जेसुइट मिशनरियों का उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार करना था। क्वेश्चन क्या था? जहांगीर के शासनकाल के दौरान जेसुइट पुरोहितों और मिशनरियों ने उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा की? श्रीनगर। ठीक है। कथन वाला क्वेश्चन फिर आ गया। चंद्रवंश के राजा महेंद्र चंद व राजा लाल सिंह ने गोरखों के खिलाफ लड़ने की आज्ञा अंग्रेजों से अनुमति मांगी। चंद्रवंश के राजा महेंद्र चंद व राजा लाल सिंह ने गोरखों के खिलाफ लड़ने की आज्ञा अंग्रेजों से मांगी। यह अनुमति अंग्रेजों द्वारा इन्हें प्राप्त नहीं हुई क्योंकि अंग्रेजों ने इन्हें सदैव अनधिकारी राजा बताया। सी। दोनों असत्य हैं, दोनों कथन असत्य हैं। दिए गए प्रश्न में दोनों कथन असत्य हैं क्योंकि ऐसा प्रमाणित विवरण नहीं मिलता है कि चंद्रवंश के राजा महेंद्र चंद व राजा लाल सिंह ने गोरखों के खिलाफ लड़ने की आज्ञा अंग्रेजों से अनुमति मांगी है। ना ही ऐसा प्रमाण मिलता है कि अंग्रेजों ने उन्हें अधिकृत राजा कहकर किसी अनुमति को ठुकराया हो। ठीक है। यूके SSC हवलदार 17/5/2025 का क्वेश्चन है। कुमाऊं में चंद्रवंश का संस्थापक कौन था? तो सोमचंद। यार ये तो याद ही रखना, 3 बार पूछा। यूके SSC हवलदार, यूके मशीन हेल्पर, यूके पुलिस कांस्टेबल में। कुमाऊं में चंद्रवंश की स्थापना 10वीं शताब्दी में सोमचंद ने की थी। सोमचंद नेपाल से आए थे और उन्होंने कत्यूरी शासक को हराकर कुमाऊं में चंद्रवंश की स्थापना की थी। इस वंश की राजधानी चंपावत थी। ठीक है। अब आते हैं 157 निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। कथन। मुगल शहजादे सुलेमान सिखों ने गढ़वाल नरेश पृथ्वीपति शाह के दरबार में शरण ली थी। मुगल शहजादे सुलेमान सिखों ने गढ़वाल नरेश पृथ्वीपति शाह के दरबार में शरण ली थी। सही है पहला वाला। तो पृथ्वीपति शाह ने सुलेमान सिखों को औरंगजेब को सौंप दिया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन ही सही है। मुगल शहजादा सुलेमान सिखों ने गढ़वाल नरेश पृथ्वीपति शाह के दरबार में शरण ली थी क्योंकि सुलेमान सिखों औरंगजेब के क्रूर दमन से बचकर गढ़वाल आए थे और पृथ्वीपति शाह ने उन्हें कुछ समय तक शरण दी थी। अतः कथन पहला सही है। कथन सेकंड गलत क्यों है? क्योंकि पृथ्वीपति शाह ने औरंगजेब के दबाव के बावजूद सुलेमान सिखों को सौंपने से इनकार कर दिया था। ठीक है। ठीक है। यूके SSC हवलदार एग्जाम 17/5/2025 का क्वेश्चन है, याद रखना। यूके PSC प्री 19/6/2025 का क्वेश्चन है। परमार राजा फतेह शाह ने गुरु राम राय को अपने राज्य में आमंत्रित किया। उन्होंने देहरादून में गुरुद्वारे के निर्माण का स्वागत किया। उन्होंने 4 गांव छायावाला, भोजनवाला, पंडितवाड़ी तथा घंटावाला उन्हें भेंट किए। आंसर सी। परमार राजा फतेह शाह नायपंथ का अनुयायी था। वह सिंध गुरु रामराय को अपने राज्य में आमंत्रित किया और देहरादून में एक गुरुद्वारे का निर्माण करने की अनुमति प्रदान की। गुरुद्वारे के खर्च हेतु 3 गांव खरतुड़ा, राजपुर तथा चामासारी गुरु राम को भेंट किया। एंगर क्या मिस्टेक कर रही है, छोटी छोटी को भेंट किया। अतः कथन पहला और दूसरा सही है। क्योंकि PSC प्री 2025 का क्वेश्चन है, याद रखना यार। कुमाऊं के किस चंद शासक ने अपनी राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित किया था? ये तो बहुत ही सिंपल है यार, बालो कल्याण चंद।